No, railways officers are 8,000. Okay. So this is like an honest confession जो एक peer to peer, officer to officer है. जब मैं कोंकण रेलवे मैंने ज्वाइन किया था तो इट वाज जी. ए लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड वी वर मेकिंग लॉस ऑफ 1 करोड़ पर डे वेस्टर्न रेलवे. एंड एक अंधेरी स्टेशन है वहाँ पे रूट रिले केबिन होते हैं हमारे जहाँ के रूट सेट होते हैं पैसेंजर ट्रेन के. उसमें आग लग गई. देर ऑफिसर मैं बताना चाहूँगा, नाम नहीं लूंगा. एक जी जी. ऑफिसर रेलवे ट्रैफिक सर्विस का ही एक बार उन्होंने मुझे बताया, मेरे सीनियर थे काफ़ी, कि ही हैज़ बीन टू 100 मोर देन 100 कंट्रीज. So a very warm welcome to Legends with Srishti. Today, the intention is to give our aspirants a very good insight into the railway services. आज के हमारे जो legend है, Mr. Bhanu Prakash Tayal sir, he has been an IRTS officer of the 1981 batch and served our nation for 34 years. Even after that, sir went beyond his call of duty, and for the past many years, sir is guiding aspirants for UPSC preparation, especially for the UPSC interview, which is the last and the toughest stage of the exam. We are so honored to have a legend like you, sir. Thank you so much for joining us. Thank you very much, Srishti, for inviting me for this talk. I'm looking forward to sharing my experience and guiding the aspirants. थैंक यू सो मच सर. आज का जो हमारा इंटेंशन है सर, जैसे यूपीएससी हैज रिफॉर्म्ड इट्स इंटरव्यू फिलिंग फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, जिसमें हमें अपनी सर्विस प्रेफरेंसेस स्टार्टिंग में प्रीलिम्स के टाइम पर ही फिल करनी है. तो अब सर्विसेज जो रेलवे रिलेटेड है, जैसे आरपीएफ, इनमें एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है. एंड हमारा इंटेंशन ये है कि उन्हें इन सर्विसेज के बारे में पता चले, इनसे वर्क एक्सपेक्टेशन क्या होगा अगर कोई एस्पिरेंट या कैंडिडेट ज्वाइन कर पाते हैं इन सर्विसेज को, और बाकी सर्विसेज से अगर हम थोड़ा सा इनका कंपैरिजन कर पाए बाय अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज सर्विसेज. सो ये हमारा जी इंटेंशन है. जी जी. सर. So starting with the first question, sir, कि you have served the nation for more than 3 decades as an IRTS officer, and आपका जो last service था posting, that was for 6 years as the CMD of Konkan Railways, which is pretty much one of the highest positions one can achieve in this service. So my question is that what is IRTS as a service, और क्या एक expectations रहते हैं officer से who is serving the country in IRTS? See, IRTS full form is Indian Railway Traffic Service. Means we are dealing with the traffic. The traffic means we are dealing with the passengers as well as the freight movement. तो वो IRTS क्या करता है? एक प्रोडक्ट जो रेलवे का है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी. उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करता है और पैसेंजर्स को और फ्रेट को मूवमेंट में देखता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग हो सके. अब सबसे बड़ी बात है कि पैसेंजर्स करीब 13,000 ट्रेन रोज़ की चलाते हैं हम, और 11,000 फ्रेट ट्रेन चलाते हैं. अगर हम नंबर देखें तो पैसेंजर्स को 2 करोड़ रोज़ के पैसेंजर्स हम ट्रैवल कराते हैं. तो ये रिस्पॉन्सिबल जॉब है एक IRTS का कि किस तरह से हम इन पैसेंजर्स को सेफ्टी देते हुए और फ्रेट ऑपरेशंस को सेफ्टी देते हुए कम से कम समय में और टाइमली इनको पंक्चुअलिटी के हिसाब से हम इनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकें. तो ये IRTS का काम है. और IRTS के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि IRTS का दिन शुरू होता है पोजीशन लेने से कि पिछला दिन कैसे था, कितनी ट्रेन चली, कितनी ट्रेन पंक्चुअल नहीं हो पाई, या कितना हमने फ्रेट मूवमेंट किया और कैसे हुआ. और फिर एक टारगेट सेट किया जाता है कि आज के दिन कम से कम हम कितनी ट्रेन चला पाएंगे, कितनी पंक्चुअलिटी मेंटेन करेंगे और किस तरह से करेंगे. और रात तक वो देखा जाता है कि हम उसको अचीव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं. मुझे सबसे अच्छी बात IRTS में ये लगती है कि आप रोज एक नया टारगेट सेट करते हैं अपने लिए. यू सेट योर टारगेट, देन यू अचीव इट, एंड देन यू एंजॉय द achievement that you could achieve something. So this is every day is a challenge, new challenge which we face as IRTS officer. So, 2 करोड़ लोग रोज ट्रैवल कर रहे हैं हमारे देश में 125 करोड़ की आबादी में से, which is जी such a big responsibility on the shoulders of IRTS officers. जी. Sir, जो कॉमन क्वेश्चन एस्पिरेंट्स की तरफ से आ रहा है वो ये है कि IRTS एज अ सर्विस अगर कोई चूज करता है तो उनसे उनके पास क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए, और क्या ये जरूरी है कि रेलवेज में उनका बहुत ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट हो,
या फिर एप्टीट्यूड वाइज कोई ऐसी क्वालिटीज जो मस्ट हैव है टू बिकम अ गुड IRTS ऑफिसर? सी IRTS ऑफिसर में एक तो हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट से, एंड फाइनल आउटपुट जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है जो जनरेट होती है उसको आपको यूटिलाइज करना है. तो वन हैज टू बी स्लाइटली एक्सट्रोवर्ट टू बी फिटेड इनटू द IRTS. देन IRTS में ऑल इंडिया ट्रांसफर हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ट्रांसफर से डर रहे हैं, बल्कि ट्रांसफर्स हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम रोज कोई नई जगह देखते हैं या नया काम सीखते हैं, और फिर हमारा मोनोटोनस जो जॉब होता है उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है. जैसे पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन है या फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन है या फिर कमर्शियल एस्पेक्ट है या फिर डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कि हम काम कर सकते हैं, लाइक विजिलेंस डिपार्टमेंट है, लाइक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है. वो भी IRTS के ही लोग मैनेज करते हैं. जैसे मैं चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था वेस्टर्न रेलवे में, तो आई वॉज ए स्पोक्स पर्सन फॉर वेस्टर्न रेलवे. आई वॉज इन विजिलेंस ऑल्सो, आई वॉज इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो. So there are variety of jobs you can have in IRTS and different places you can see. I was posted at Secunderabad, I was posted at Ajmer, Delhi, then Bombay, like that. So you have variety of the jobs, and you can almost see the whole of India during your service. सर, सिंस आपने ट्रांसफर की बात की, एक काफी कॉमन क्वेरी है कि जैसे IAS IPS में देयर इज कैडर सिस्टम, तो जो कैडर आपको मिल गया वो लाइफ लॉन्ग रहता है अनलेस देयर इज मैरिज और स्पेशल सर्कमस्टांसेस. हाउ इज द पोस्टिंग डिसाइडेड इन IRTS एंड डज इट कीप चेंजिंग एवरी फ्यू इयर्स? नो, ऐसा नहीं है. सी, सबसे पहले IRTS ऑफिसर को जोन अलॉट होता है. वी आर 17 जोन है हमारा, तो एक जोनल रेलवे अलॉट हो जाता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू ग्रो विद इन दैट जोन. बट अगर आप चाहते हैं या फिर रेलवे की डिमांड है तो आपको इंटर जोन भी ट्रांसफर किया जा सकता है. और रेलवे बोर्ड दिल्ली में है जहाँ की सब जोन्स का ऑफिस है या सेंट्रल ऑफिस है, जो जहाँ पे रेलवे मिनिस्टर बैठते हैं या रेलवे बोर्ड बैठता है, वहाँ पे भी आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं. बट आपका जो ओरिजिनल रेलवे अलॉटेड होता है वो आपका साथ में रहता है. जैसे मेरा वेस्टर्न रेलवे मुझे अलॉट हुआ था, तो आई वॉज लाइक वेस्टर्न रेलवे ऑन डेपुटेशन टू रेलवे बोर्ड और वेस्टर्न रेलवे ऑफिसर ऑन डेपुटेशन टू कोंकण रेलवे. एंड ट्रांसफर नॉर्मली विद इन द जोन होता है. और to give the all types of training to IRTS officers, then they are transferred to other zones, because other zones एक तो जगह का फर्क होता है, या वो फ्रेट डोमिनेटेड रेलवेज होते हैं या पैसेंजर डोमिनेटेड रेलवेज होते हैं. लाइक बॉम्बे सबर्बन सिस्टम इज एंटायरली डिफरेंट देन द से द जयपुर सिस्टम और दिल्ली सिस्टम. सर, जोन्स एक जोन में एक से ज्यादा स्टेट्स या यूटीज कवर हो सकते हैं, मतलब कि? हाँ हाँ, नॉर्मली एक जोन एक स्टेट में नहीं रहता है, 2-3 स्टेट्स में मिलके एक जोन बनता है. ओके. एंड द ट्रांसफर्स हाउ फ्रीक्वेंट, लाइक कितने सालों में यूजुअली ट्रांसफर्स होते हैं लोगों के? नॉर्मली एट ए पोस्ट 3 साल से 4 साल तक रहता है. उसके बाद भी आपका स्टेशन चेंज नहीं होगा, आपका जॉब चेंज हो जाएगा. स्टेशन चेंज होता है, काफी कम होता है, इतना ज्यादा नहीं है, बट वो अच्छे के लिए है, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है. एक नेचर ऑफ जॉब का चेंज होता है जगह का, बिकॉज रेलवे टेक्स केयर ऑफ यू फॉर योर अकोमोडेशन, योर एवरीथिंग. तो देर इज नो प्रॉब्लम इन गेटिंग ट्रांसफर्ड एंड गेटिंग अकोमोडेटेड एनीवेयर. Like, is it what is your advice? Is it a suitable service or is it like requiring 24/7 kind of? कभी emergencies आ जाती हैं? देखिए, इमरजेंसी तो किसी भी सर्विस में आ सकती है, और रेलवे में भी इमरजेंसीज ऐसा नहीं है कि रोज इमरजेंसी है. बट एवरी डे द मूवमेंट है. तो कोई नया चीज आती है, आप नया इनोवेशन करते हैं, आप कुछ अपना सोच सकते हैं, कुछ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्विस दैट वे. Okay. So what are the amenities provided to a IRTS officer in terms of accommodation or office? See, accommodation is always there, vehicle is there, and the phone facility and other facilities, whatever they are in other services, you get it. And as you grow up in the service, then there are some other facilities also, like free travel for you and family, that is always there. एंड देन रेलवे में एक बहुत बड़ी चीज़ कहा जाता है कि इंस्पेक्शन कैरेजेस होते हैं.
इंस्पेक्शन कैरेजेस में एक मानते हैं लोग कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है रेलवे ऑफिसर्स को, कि वो कैरेज होता है पूरा, एक कोच होता है जो कि एक अटैच हो जाता है किसी भी इंजन से, एंड उसमें एक रेयर विंडो होता है जिससे कि हम उसको इंस्पेक्शन करते हैं ट्रैक का या स्टेशन का। तो दैट कैरेज फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। देन बहुत सारी ट्रेनिंग्स के लिए भी आपको भेजा जाता है, आप अब्रॉड भी जाते हैं। एंड जैसे मेरा एक टूर था अमेरिका का और कनाडा का, रेलवे ने मेरे को भेजा था टू स्टडी द engine सिस्टम देयर। तो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। एंड नॉर्मली एक 30 इयर्स की सर्विस में आप 4-5 बार तो कम से कम अब्रॉड चले ही जाते हैं, और फॉर द ट्रेनिंग और फॉर विजिट्स एंड अदर्स। सर डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग किस एक्सटेंट तक होती है आईआरटीएस में? डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग काफी हद तक है, क्योंकि हम किसको कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा लोगों को टच कर रहे हैं। अगर हम 2 करोड़ लोगों को, पैसेंजर्स को टच कर रहे हैं, तो पब्लिक डीलिंग होगा ही। फ्रेट वालों से भी हमारा डीलिंग होगा, जो भी इंडस्ट्री वाले हैं, सीमेंट प्रोड्यूसर हैं, स्टील प्रोड्यूसर हैं, कोल प्रोड्यूसर हैं, वॉट एवर द इंडस्ट्रीज आर देयर, तो ऑल हैव डायरेक्ट लिंक विद यू। तो यू आर running the trains for them, so that you have to see their aspirations. There is no point in running a train where the passengers are not there. So you need to you take into consideration what the people want, what the trains they want. Then only you can run the trains for them, and in that manner. So there are some users consultative committees also in the passengers, so that their regular meetings are held, and we take the feedback from the passengers about passenger amenities, about the train timings, and about the quotas and various systems. So there is a lot of passenger interaction in IRTS service. सर रेलवे से डील करने वाली जो सर्विसेज थ्रू द सिविल सर्विस एग्जाम ऑफ यूपीएससी सेलेक्ट होते हैं, जैसे आईआरटीएस, आरपीएफ, आईआरपीएस, इनमें कुड यू प्लीज हेल्प डिफरेंशिएट कि इनका काम क्या है और इनका रोल कैसे डिफर करता है? ओके, तो देखिए, एक तो आईआरटीएस सर्विस हो गया जो कि यातायात सर्विस हो गया, जो कि पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन करता है। एक दूसरी सर्विस है जो कि इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस है। अब रेलवे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको करीब हमारा 400 करोड़ रुपए पर डे की अर्निंग होती है रेलवे में। तो इंडियन, और ये 400 करोड़ तो अर्निंग है, और एक्सपेंडिचर भी उतना ही होता है ऑलमोस्ट, तो वेरियस प्रोजेक्ट्स में, वेरियस मेंटेनेंस में और एनीथिंग। तो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस का काम है कि इसको देखना कि कैसे हमारी अर्निंग हमसे हमारे पास पहुंच रही है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ में जाती है, और जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वेरियस प्रोजेक्ट्स में या वेरियस मेंटेनेंस में, वो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस देखता है। उनका पब्लिक डीलिंग काफ़ी कम होता है, बिकॉज वो आईआरटीएस की तरह से नहीं है, वो इंटरनल अकाउंट सर्विस है और उसके हिसाब से चलता है। एक दूसरी सर्विस है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में, क्योंकि रेलवे में करीब 15 लाख लोग काम करते हैं, तो ये जो लोग काम करते हैं, इसको देखते हुए एक पर्सनल सर्विस है जो कि सब वर्कर्स का वेलफेयर और की तरह देखता है कि उनका प्रमोशन हो, उनका सिलेक्शन हो, उनका रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये सब जो काम है उसको इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस देखता है। एक सर्विस है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। दिस इज ऑल्सो ग्रुप ए सर्विस ऑफ यूपीएससी। प्रोटेक्शन फोर्स का काम है रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। तो दैट उसके जो रेलवे के एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। और वो यूनिफॉर्म सर्विस है, उसमें भी जो अपना प्रमोशंस और कैडर होता है वो लाइक आईपीएस की तरह ही होता है। और लास्ट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ पोस्ट होती है, जो कि काफ़ी अच्छे प्रमोशंस हैं उसमें भी, और बहुत अच्छा है। एक सबसे बड़ा मैं रेलवे की सर्विस का बताऊंगा, मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। हमारा रेलवे के जो हॉस्पिटल्स हैं वो दे आर वेल इक्विप्ड फॉर एनी टाइप्स ऑफ सर्जरी एंड ऑल दैट। और सबसे पहले जो हार्ट की सर्जरी हुई थी वो भी रेलवे ने ही स्टार्ट किया था, even for the eyes and others. So their specialists and the doctors are very good in railways, and that facility is not available in other services. So organized what the railways have. Railways have their own schools, and see, if you are posted in somewhere where the city facilities are not there, the good schools are not there, so railway has schools, so the railway has colleges, like that. So it's a very good service for that. Indeed, sir. These facilities definitely matter in the long run. But ऐसा क्यों, sir? Why Railways is having such facilities developed for these officers, but बाकी services में हमने इतना नहीं सुना है कि particularly available है?
रेलवे में क्या है कि कई जगह ऐसा है कि रेलवे जहाँ पे जाती है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सिटीज, इट इज टू द areas where the cities are not very much developed. It is the railway towns, we say. It used to be like Ajmer. Ajmer used to be a railway town. Bandikoi, it was used to be a railway town. So there, these facilities, railways generated for the schools and the college and all that, and the medical facilities. Got it. Understood. एंड सर जो आपने सर्विसेज बताई विद इन रेलवेज, उनमें भी कुछ इंटरनल सीनियरिटी का सिस्टम होता है, बिकॉज एस्पिरेंट्स को प्रेफरेंसेस फिल करनी है, तो उसमें कुछ इंटरनल सीनियरिटी होती है सर्विस में? नहीं, इंटरनल सीनियरिटी हर एक सर्विस में है, और Okay. हर एक सर्विस के लोग एक बहुत अच्छी प्रेस्टीज पोस्ट मानी जाती है हमारी डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो Okay. डीएनएम हर एक सर्विस के बनते हैं, आरपीएफ के नहीं बनते हैं, आईआरएस, आईआरपीएस और आईआरटीएस के बनते हैं। एक और सर्विसेज होती हैं जो कि यूपीएससी की एक इंजीनियरिंग सर्विसेज है, IES. लाइक IES, like civil engineering, electrical, signal and other services like that। तो उस सर्विस से भी लोग डीआरएम भी बनते हैं और जनरल मैनेजर भी बनते हैं और बोर्ड मेंबर्स भी हैं उस सर्विस से। तो ये सब सर्विसेज का इंटर सीनियरिटी एक बनता है, और उस सीनियरिटी से ही लोग प्रमोट होते हैं और आगे चलते हैं। Understood, sir. And sir, maybe a rookie question from my side, but जो मेट्रोज है या जो लोकल ट्रेन्स ऑपरेट हो रही है, जैसे मुंबई में है लोकल्स और दिल्ली में है मेट्रोज, उसमें भी कोई रोल होता है आईआरटीएस ऑफिसर्स का? देखिए, जो सबर्बन सिस्टम पहले था, मेट्रो बाद में आए हैं। पहले सबर्बन सिस्टम था, सबर्बन सिस्टम बॉम्बे में था, एक कलकत्ता में था, मद्रास में था। तो ये जो सबर्बन सिस्टम है, ये अभी भी रेलवे ही चलाता है। अब बॉम्बे में आपको जान के हैरानी होगी कि बॉम्बे में टोटल 60 लाख पीपल ट्रैवल एवरी डे, मोर देन दैट। एंड मेट्रोज अभी आए हैं, बहुत लेटर ऑन इंट्रोडक्शन है, जो कि सिटी के लिए है, पर मेट्रो और रेलवेज आर डिफरेंट। तो But उसमें आईआरटीएस ऑफिसर का, railway person can go on deputation on metros. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिले। On deputation पे हम कहीं पे भी जा सकते हैं। Got it, sir. सर ऐसा कुछ है क्या, मिनिमम 3 to 5 years इन एवरी जोन नीड टू बी लाइक सर्विस करनी होगी बिफोर गेटिंग द ट्रांसफर अपॉर्चुनिटी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। There is nothing laid down rules like that. It totally depends on your requirement and as well as the administration's requirement. You can be transferred anywhere, anytime on that. That is what is there in all the other services also. अंडरस्टूड सर। आपने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ शेयर की कि यदि कोई रेलवे सर्विस को हायर प्रेफरेंस देते हैं तो उनको ये अपॉर्चुनिटीज आगे करियर में मिलेंगी, बट उनका करियर प्रोग्रेशन कैसा रहेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से समबडी गॉट सिलेक्टेड दिस ईयर, तो उनका ट्रेनिंग होता है, एंड उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट पोस्ट दैट दे होल्ड एंड हाउ डज द करियर प्रोसीड? See, इसका जो अपना हमारे कहते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन होता है तो जूनियर स्केल में होता है। तो जूनियर स्केल से हम सीनियर स्केल में आते हैं विद इन 4 years। फर्स्ट सीनियर पोस्ट क्या स्केल से कहलाती है सर? फर्स्ट पोस्ट अगर ऑपरेटिंग में है तो असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर, कमर्शियल में तो असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, लाइक दैट, एंड असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, देन सीनियर स्केल पर्सनल ऑफिसर, एसपीओ, लाइक दैट। अकाउंट्स में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। देन करीब 6 से 9 साल में हमें जे ग्रेड मिल जाता है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। सिलेक्शन ग्रेड मिलता है 13 साल की सर्विस के बाद, एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड मिल जाता है करीब 17 to 18 years ऑफ सर्विस। तो दैट 17 to 18 के बाद आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में ही आगे अपना करीब 15 साल से ज़्यादा टाइम निकालते हैं, जो कि बहुत सीनियर पोस्ट है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, एंड इट इज़ द जॉइंट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट ऑफ IAS। So after 17 years, you become joint secretary, and then you remain there, and then further promotion to as DRM or general manager or even the board member. Board member जैसे आज की डेट में 7 हैं, 8 हैं, all are secretary to government of India. The railway ministry is the only ministry which has so many secretaries to government of India. The reason being, sir? It's so big, so large. 15 lakh people, service employee. We are serving so the entire. 15 lakh people. Wow. 15 lakh officers in the railways. No, railways officers are 8,000. Okay. But 15 lakh employees. Employees. Wow. One of the largest employer section is railways. Yeah. Yes. So railways related policy formulation में भी एक IRTS officer को opportunity मिलता है to take part in that? Yeah, देखिए, जैसे ही हम SAG ग्रेड में आ जाते हैं, उसके बाद most of the time we are doing the planning. Okay.
So that planning and everything that starts, that's always all in the services like IAS. Maybe once you become the commissioner, then you are in that planning stage. You are implementing the formation of the rules, regulation, planning, and then you are getting it implemented through your junior officers. Understood, sir. So what I gather from our conversation till now is कि IRTS सर्विस अगर कोई एस्पिरेंट चूज करते हैं तो सबसे पहली बात उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा पब्लिक इंटरेक्शन का भी. सेकेंडली, रेलवेज जितना वाइड स्प्रेड नेटवर्क है विथ 2 करोड़ पीपल ट्रैवलिंग डेली, उनको सर्व करने का मौका मिलेगा. अर्बन पोस्टिंग्स भी मिलती है और रूरल पोस्टिंग्स भी मिलती है. जो पोस्टिंग का सिस्टम है वो जोन्स के बेसिस पर है. 17 जोन्स है, कैडर सिस्टम नहीं है. और आपके जोन्स थ्रू आउट योर सर्विस चेंज होते रहेंगे. डज नॉट मीन कि आपको एक जोन जो मिला है आप लाइफ लॉन्ग उसी में रहेंगे, अनलाइक IAS IPS. एंड other than that, there is a very big budget of railways, and about 400 crore rupees every day is being generated. Other than that, जो हमारे रेलवेज में भी सर्विस में सेग्रीगेशन है उसमें सर ने डिफरेंस बताया. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, पर्सोनल सर्विस, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज द फैसिलिटीज ऑल्सो, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, वो सभी रेलवे ऑफिसर को मिलते हैं. एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन का भी आगे जाके अपॉर्चुनिटी मिलता है. सर ये करियर प्रोग्रेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है अगर रेलवे सर्विस को ज्वाइन करें. लेकिन नाउ सर आई वांट टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस आल्सो, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी एज रोजी. So, what are the challenges that one can anticipate if they join this service? चैलेंजेस ये हैं कि रिसोर्सेज हमारे देश में उनकी कमी है और डिमांड बहुत ज़्यादा है जी. तो नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है. तो हमारे को वही देखना है कि रिसोर्सेज को हम कैसे मैक्सिमाइज यूज करके मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं. एंड रेलवे बीइंग ए लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री, हम उसका जो अगर फेयर देखें, जो सेकंड क्लास का और जो फेयर है वो बहुत कम है. तो रेलवे इज कंसिडर्ड एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इन दैट मैनर, एंड वी हैव टू रिमेन कमर्शियली float also, that we cannot have the losses also. So we serve entire population segments, the poor people, middle class, higher, even very high class as AC first class and all that. So we are serving all people, and mainly the poor people of India and the common person of India, and that is there. Another challenge और बहुत अच्छी बात होती है रेलवेज का, मेरे को बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन है, जैसे कहीं पे आर्मी मूवमेंट होता है, वॉर्स या कुछ हुआ तो उसमें रेलवे का बहुत बड़ा रोल हो जाता है. अब कहीं पे जैसे गुजरात में एक बार वाटर शॉर्टेज हो गया था, ड्राउट हो गया था, तो वी रैन वाटर स्पेशल ट्रेन फ्रॉम द वन स्टेशन टू अदर स्टेशन एज ए रिलीफ ट्रेन. So water special, and that was a very good experience. That every day we used to run 2 water special from Ahmedabad area and other area where the water was available to Rajkot and others. Same thing we did for Latur. The 2 trains of the water tankers were sent for the people to have the drinking water and all that. So these type of things. Then we run a lot of fruit specials. We run banana specials, mango specials, and like those also we are special. And many special trains are coming to Delhi, Azadpur, Mandi for this, Yes. all this fruit, all that. And then we are running that student specials also for during the examination. And you must have heard about it, that students are appearing for examination and all that. Student specials are coming. We have the teachers special trains. We have that other. So that you are trying to satisfy all the sections of the people. That teachers special. Then tourist trains are there. Religious trains are there. And we have even on move hospital also we have on rail. So that also is being used at many times. Then another service, what the Konkan Railway has started, that was it is called a roll-on, roll-off service. That entire truck was moved on a flat system, and we were moving trucks from Bombay to Mangalore on the wagon, the loaded trucks. So that So it was a freight transfer. Freight, and the loaded truck was moving so that they don't have to move through the ghat system. And we could take the train in 24 hours, where by road they were taking 76 hours. Wow. So logistics का time और cost काफी ज़्यादा reduce किया आपने. Perfect. And the saving of the diesel. Diesel also. Pollution भी Yeah. कम हुआ. Pollution also. Yeah. So these are the things with innovative we are moving. We are moving even the vehicles, cars. We have the special wagons to move that. Definitely. These are fantastic initiatives, sir.
जस्ट टू सम ऑफ द चैलेंजेस, एक तो रिसोर्सेज का अभाव है, फेयर को हमें मैनेज करना है, अलग अलग क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड टू द एलिट्स उनके साथ डील कर रहे हैं, तो एक पब्लिक ओरिएंटेड बेंट ऑफ माइंड चाहिए। और भी कोई सर चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ, हम ये चाहते हैं कि एस्पिरेंट अगर प्रेफरेंस फिल कर रहे हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि मुझ में अगर ये क्वालिटी नहीं है या मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कोई पर्सनल ट्रेट्स जो आप कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में है या नहीं है तो उन्हें डेफिनेटली नहीं आना चाहिए इस सर्विस में। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अपने को अगर हम देखें, अगर हम एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं तो यू शुड ज्वाइन IRTS। अगर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा बट नंबर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, तो IRAS बहुत अच्छा सर्विस है। आप लोगों से डील करना चाहते हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं यूनियन से या लोगों से, तो और ट्रेनिंग में आपका इंटरेस्ट है तो IRPS बहुत अच्छा है। और यूनिफॉर्म सर्विस चाहिए तो RPF की सर्विस बहुत अच्छा। ये डेफिनेटली सर काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया आपने, क्योंकि हम यही चाहते थे कि प्रेफरेंसेस सही से भर पाए, आगे जाके रिग्रेट ना हो। डेफिनेटली सर, दिस इज सर्विंग वेरी वेरी हेल्पफुल। सो वी आर बैक विद भानु दयाल सर, एंड सर अभी हमने अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस ऑप्शन इन रेलवेज, ये सब हमने डिस्कस किया। एक थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि मिथ रिलेटेड टू IRTS या रेलवे सर्विसेज क्या है जो शायद एक आम एस्पिरेंट को ना पता हो और सर्विस में आने के बाद उन्हें सर्विस के बारे में पता चले। Normally, IRTS service or railway service is considered very good service where you are well taken care of all your needs. And myth कई बार ये लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर पूरा दिन अच्छा काम करके देन शाम को वी कैन रिलैक्स इन आवर क्लब्स आर वेरी गुड, and you can the facilities for playing are very good. You can pursue your badminton, tennis, squash, swimming, any type of things, whatever you say. The cricket or the grounds are very big, and the facilities for this all these facilities are very good. And in railways, we are recruiting a sports person also through quota. Then you are interacting with those persons also, with the sports person and all that. That is also a big satisfaction and all that with them, interacting with them. So I had very good experience of interacting with the cricketers as well as the snooker player and billiards players and all that. So it was a very good experience. So I don't think there is any negative aspect of railways which people should have in their mind, thinking that it will be a bad service or anything. And normally the administration, what I have seen, and is very kind, and they are very accommodating the officers if, in case of their special needs or anything, and it is taken care of. It's like a family. It is never like that that officers are left unattended or anything like that, and his family will not be taken care of, or he will not be taken care of, his interest will not be taken care of. It is not like that. I consider it's one of the finest services, and it is like a family. थैंक यू सर। सर थोड़ा सा डाउट है फ्रॉम माय एस्पिरेंट डेज आल्सो कि ऐसा क्यों है जब सर्विस इतनी अच्छी है तो जब हम सुनते हैं कि प्रेफरेंसेस में लोगों ने क्या भरा या क्या एडवाइस दी जाती है भरने के लिए, तो उसमें टॉप 3 या टॉप 5 में रेलवे रिलेटेड सर्विसेज को नहीं फिल किया जाता है या प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। आपने इतने सालों से आप एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं, आपके ऑब्जर्वेशन में क्या रीजन है? रीजन यही है कि दे डोंट नो अबाउट द सर्विस। जो IAS IPS ये दिखाई देता है कि क्या सर्विस है, तो लोग उसके पीछे भागते हैं कि ये बहुत अच्छी सर्विस है, ये बहुत अच्छी सर्विस है। और काफ़ी IAS ऑफिसर्स भी ऐसे मिलेंगे या IPS ऑफिसर भी मिलेंगे, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर सर्विस। तो लगता है कई बार ये हम एक रट में भर देते हैं कि हमें IAS ही चाहिए या IPS ही चाहिए, और रेलवेज को छोड़ देते हैं। या और अभी सर्विस जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। तो ये मैं नहीं, ये लोगों के कहने पे आके नहीं करना चाहिए। आपका जो प्रेफरेंस है, आपके जो लाइकिंग है, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका जो 30-35 ईयर्स ऑफ सर्विस का पीरियड है वो बहुत अच्छा और खुशनुमा बीतेगा, rather than कि you are at a wrong place of you don't want to be at that place and you are there just because everybody wants to be an IAS officer. I don't think so that is the right approach by the candidates,
they should choose the service as per their liking and their बिल्कुल requirement. डेफिनेटली सर, आई एग्री विद यू कि मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स के पास ये न्यूआंस्ड इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सर्विस में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या काम करने को मिलेगा। और जो एक भेड़ चाल होती है, फॉलोइंग द बैंड वैगन, कि सब लोग ये कर रहे हैं तो हम भी फॉलो कर लेते हैं, उसके कारण कई बार गलत चॉइस ले ली जाती है और वो आगे का करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सबको इम्पैक्ट करती है। और इसीलिए हमारा ये इंटेंशन था सर, थ्रू मैं दिस मैं इंटरव्यू। आपको बताना चाहूंगा, मेरे जो बैचमेट्स हैं आईएएस में भी और आईपीएस में, दे जी। हैव ऑलवेज टोल्ड मी कि भानु, यू आर इन ए वेरी गुड सर्विस एंड वी मिस आउट ऑन सो मेनी थिंग्स व्हाट यू आर हैविंग. सो दिस इज लाइक एन ऑनेस्ट कन्फेशन जो एक पीयर टू पीयर, ऑफिसर टू ऑफिसर है। Yes, yes, yes. Definitely, sir. अगर किसी को रेलवेज में इंटरेस्ट है या इवन देश के अलग अलग भागों में रहकर, जोन्स में रहकर सर्विस करना चाहते हैं, रेलवेज को और पैसेंजर्स को और फ्रेट ट्रांसफर को, हमारे देश में जो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो रेलवेज इज डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन फॉर देम। और कई लोगों को यूनिफॉर्म का चार्म होता है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर देम। अकाउंट्स, मैथ्स, फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आईआरएएस इज अ ग्रेट ऑप्शन। पर्सनल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, लोगों के साथ, यूनियंस के साथ डील करना चाहते हैं, तो आईआरपीएस। और रेलवे ट्रैफिक और रेलवे की स्केड्यूलिंग कैसे हो रही है वो करना चाहते हैं तो आईआरटीएस। अदर देन दैट जी. सर, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द वर्क, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के काम में एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस आता है। सी, मेरा मानना है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम है दैट इज अ और प्लस पॉइंट। ना के ओ बराबर वाह। है. वाह। एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है. मेरा इंटरेक्शन करीब 6 मिनिस्टर ऑफ रेलवेज के साथ रहा है, डायरेक्टली कहना चाहिए मुझे. एंड मैंने हमेशा ये पाया है कि जब भी उनको कुछ बताया गया है कि रेलवे में ऐसा होना चाहिए या ऐसा है, दे हैव एग्रीड. एंड अगर उनके पास कुछ होता है कि हमें ये करना है जनता के लिए, हमें ये करना है, और जब हमने जाके परेशानियां बताई कि ये परेशानी है या ये प्रॉब्लम है, तो दे हैव लिसन्ड वेरी केयरफुली और बहुत अच्छे से ही ट्रीट किया है. मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो भी रहा है रेलवे का, उसमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई मिनिस्टर अपनी मनमानी कर रहा है या आपसे कुछ गलत काम करवाने के लिए बात कर रहा है. क्योंकि रेलवे का ये है कि अगर कोई भी काम हो रहा है, तो अगर वो अच्छा नहीं है जनता के लिए, तो जनता उसको प्रोटेस्ट करेगी. तो उसमें कोई चारा नहीं रह जाता. जो जनता की बात है, जो जनता की बात है वो माननी पड़ेगी और तो हमें उन्हीं के लिए काम करना है. तो तो ये एक और पॉलिटिकल मिसकंसेप्ट। नहीं है, ना के बराबर है. और जो आजकल जो टेंडर्स हैं या कोई और कुछ है, वो सब इतना ट्रांसपेरेंसी आ चुका है कि आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते आउट ऑफ द वे जाकर. एक और मिसकंसेप्शन क्लियर होता है कि जरूरी नहीं है कि हर सर्विस में पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का टसल हो, बल्कि एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है। और आजकल एवोल्यूशन इतना हो चुका है रिलेशनशिप का, दैट बोथ आर वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। बिल्कुल. मैं तो कहूँगा कि मैंने एक दो कुछ प्रपोजल जैसे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज को दिए या कुछ भी है, और वो उन्होंने बहुत अच्छे लगे, उन्होंने पूरा इम्प्लीमेंट किए सब जगह. पूरे इंडियन रेलवेज में भी, जैसे रो रो सर्विस मैंने आपको बताया कोंकण रेलवे का, वो इंडियन रेलवेज में इम्प्लीमेंट हुआ. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में इम्प्लीमेंट हुआ. फिर कोंकण रेलवे में हमने कुछ नई इनोवेटिव चीज़ें की थी, जैसे हमने डायबिटिक फूड चालू किया ट्रेन में. हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक श्रवण सेवा चालू किया था, तो वो बहुत लाइक किया गया. हैंडीकैप सर्विस चालू किया गया था, तो वो इंडियन बायो टॉयलेट हमने शुरू किया था, विच मिनिस्टर ऑफ रेलवे सेड कि ओके, वी शुड इम्प्लीमेंट ऑल ओवर इंडिया. तो ऐसा नहीं है, आप इनोवेशन भी कर सकते हैं और उसका काफ़ी अच्छा आपको रास्ता भी मिलता है, मौका भी मिलता है कि आप इनोवेशंस कर सकें. तो अगर हम रेलवे सर्विस चूज करें तो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी विंडो फॉर द एस्पिरेंट की आप ऑफिसर बन के एक सोशल इम्पैक्ट, जो हम कहते हैं कि लार्ज पब्लिक डीलिंग के साथ साथ एक ग्राउंड लेवल पर सोशल इम्पैक्ट अपने काम का ला भी पाएंगे, देख भी पाएंगे। ये सर्विस हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है। बिल्कुल, बिल्कुल. सो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है रेलवे सर्विस में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. I have never felt anything that I am overworking and all that. I've never. I got holidays, I got Sundays, I got club life. I used to play badminton, squash, everything, and family life was also very good. There was no problem. तो बैलेंस हो जाता है अदर देन सर्टेन केसेस। Yeah. सर किस तरह की इमरजेंसीज आती हैं? बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि 3 डेकेड्स की सर्विस में कुछ तो ऐसे इंस्टांसेस रहे होंगे। इमरजेंसीज आती हैं, बट अगर इमरजेंसीज को अगर आप ठीक से टैकल करते हैं, तो वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी बन जाती है और बहुत बिल्कुल। अच्छे एक्सपीरियंस भी देती है.
अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बॉम्बे में पोस्टेड था जी एंड मैं चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था, स्पोक्स पर्सन फॉर वेस्टर्न रेलवे। एंड एक अंधेरी स्टेशन है, वहाँ पे रूट रिले केबिन होते हैं हमारे, जहाँ के रूट सेट होते हैं पैसेंजर ट्रेन के। उसमें आग लग गई, देयर वाज ए फायर। एंड रूट रिले में ऐसा होता है कि वहाँ पे रिलेज जो होते हैं वो लैक में होते हैं, जो एक केबिन होता है उसमें जो रिलेज लगे होते हैं। अब उसमें जब आग लग गई तो हमारे जो सबर्बन ट्रेन चलती हैं, तो करीब 1000 ट्रेन रोज की चल रही थी वेस्टर्न रेलवे पे, और वो रिले जब जल गए तो वो 500 नंबर पे आ गया। तो आप देखिए कि अगर सबर्बन लोकल ट्रेन में अगर हम 500 नंबर की ट्रेन चलाएं, और 500 नंबर चलाएं और 1000 चलाएं, तो पावरफुल पब्लिक का क्या होगा, कि कैसे बिल्कुल। पब्लिक पहुंचेगी, कैसे क्या होगा। तो वो जो इंस्टेंस था, करीब एक हफ्ता लगा उसको ठीक होने में। और एवरी डे हम एक पब्लिक अनाउंसमेंट करते थे, पब्लिक वो न्यूज़पेपर में ऐड देते थे कि आज हमने ये काम किया। एक प्रेस टीम को मैं लेके गया वहाँ पे अंधेरी केबिन में, उनको बताया कि कितना काम मुश्किल है, क्योंकि हर एक वायर को जोड़ना है, सोल्डरिंग करना है, और मोर देन 1 लाख कनेक्शन थे। तो राउंड द क्लॉक भी हम काम कर रहे थे, और वो टीम को हम चेंज करते जा रहे थे और काम कर रहे थे। तो प्रेस वालों ने भी बहुत उसमें हमारा मदद किया, देखा, बताया लोगों को। तो देर वॉज नॉट ए सिंगल untoward incident happened. We went to the best services, private buses, and कि आप ये ट्रेन सर्विस पे चलाएं, ऐसे चलाएं, इस रूट पे चलाएं। एंड पीपल कोऑपरेटेड, एंड एवरी डे हम 500 से करीब 100-150 ट्रेन बढ़ाते चले गए, और एक हफ्ते के बाद हमारी 1000 ट्रेन हम वापस अपने पहुंच गए। तो दैट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, दैट हाउ the communication was good to the people, and we went through air, Doordarshan, and through press media for press conference and everything. And people cooperated of Bombay, hats off to them. And even the offices, we said, if the people are coming late, they will not be marked absent and all that. Maharashtra government cooperated, and we could tide over this very difficult situation within 1 week without any problem. So that Like was a complete great crisis experience. management. Yeah, so it was a great effort from all the public, also state government, best services, private buses, private people, everyone cooperated, and we could tide over काफी that situation. So मतलब these type of, एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स है डेफिनेटली। तो सेकंड मैं बताना चाहूंगा, जब मैं कोंकण रेलवे मैंने ज्वाइन किया था, तो इट वाज जी ए लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी वर मेकिंग लॉस ऑफ 1 crore per day, Konkan Railway. But my target was to turn it around, and I had joined as CMD in 2009, and 2012 I turned it around, and we got the trophy from the Ministry of BRPSE as a turnaround trophy for Konkan Railway in 2012. And the first year we made the profit of about 4 crore net profit, and now Konkan Railway is making profit of 100 to 200 to 300 crore every year. So that is the second achievement which I feel it was an opportunity for me to get it. And the third thing I would like to mention, that Konkan Railway is not only the railway, the running railway, we are into construction also. And we were given, because Konkan Railway is a very challenging railway for the construction. Mr. Sridharan was the MD when it was constructed. And it's a having so many tunnels and gradients and all that, bridges. So we were given the work of construction of part of Katra, Jammu, Srinagar line. So we have constructed about 40 kilometers on Konkan Railway, and the highest bridge of the railways, Chenab Bridge, that also the construction was done by Konkan Railway. So I used to go there every month to see the development, how the bridge has come. And now, very shortly, Prime Minister is going to inaugurate the train between Katra and Srinagar. Now, that's a moment of a very pride. And it was a very tough project to complete. So that is also, I feel, associated with the Chenab Bridge, has given me so much that it is a very much satisfying career, or whatever you say. I'm very happy to share that with you. थैंक यू फॉर शेयरिंग इट सर। काफी सारे एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करेगा ये। इनफैक्ट सर आपने ऑलमोस्ट 34 इयर्स का सर्विस आपने देश को दिया है। हाउ हैज रेलवेज इवॉल्व्ड एज अ सिस्टम, एज अ मशीनरी ऑपरेटिंग इन इंडिया? पूरा सेक्टर जो रेलवेज का है। देखिए, रेलवे सेक्टर इज ग्रोइंग एवरी डे, और मेरा एंड नाउ इंटेंशन, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड सर, मेरा इंटेंशन पूछने का यह है कि एक ऑफिसर का काम कैसे साइड बाय साइड इवॉल्व हो रहा है रेलवे सेक्टर के साथ।
See, when I had joined railways in 81, 83, I was in service after the training. There was no computer that time. And then we started doing the computer reservation system, PRS system, that evolved. Then the tickets used to be get printed and the press and the stations. Then we went to unreserved ticketing system with the computer printing. Then signaling, we were having the manual signals. Now we have gone to the electronic signals, remote controlled and all that. Similarly, see what I have seen from the steam engines till the electrical engines. I have seen all these engines. So there is a technology advancement. What I have seen during my career, it's a great advancement. Now we are talking of even that the Kavach, which the two trains, if they are coming on the same track, they will be stopped automatically, and you'll be happy to Accident protection. Accident protection. And this was also the concept and started by Konkan Railway. The ACD, we used to call it anti-collision device, and we had the concept, we started it, we made it, and now it is progressing and it is being implemented on Indian Railways. We had implemented on North East Frontier Railway, on Konkan Railway, ACD. During my time only it was done, and then later on it has been now taken to other areas also. So now the basic thing what has come in the railways is the introduction of the technology. And with the technology, the capacity enhancement has taken place a lot. See, earlier we were moving only the freight traffic. About my time, it was about 700, 800 million tons. Now we are doing 1.4 billion metric tons. That is what has happened. The dedicated freight corridor has come. The passenger services have gone up. New types of coaches have come. New types of engines have come. The technology evolvement over the last 30 years is superb. It's tremendous. About the maintenance of the coaches, about we manufacture even the engines. Now we even export engines. Now this new train which has come, and we are now have started exporting that train also. The new coaches, everything, the braking system, and everything. So that technology advancement in all the fields, right from the commercial, accounting, mechanical, electrical, signaling. You take any department, and this as the technology infusion with the system has been a tremendous achievement of railways. Definitely, sir. Sir, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज जैसे हो रहा है, तो उससे एक ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे क्या फर्क पड़ता है? नो, देखिए ये एक गलत धारणा है कि हम रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं. रेलवेज सिस्टम कैन नॉट बी प्राइवेटाइज्ड. रेलवे की जो एंसिलरी सर्विसेज हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है, जैसे स्टेशन मैनेजमेंट है, फ्रेट टर्मिनल मैनेजमेंट है, बट द सेफ्टी एस्पेक्ट, रनिंग ऑफ द कोर ट्रेन्स एंड ऑल दैट कैन नॉट बी प्राइवेटाइज्ड एंड दैट शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड. दैट द वे द सेफ्टी, कई सारी क्लासेस को हम केटर कर रहे हैं, काफी सारी क्लासेस को केटर कर रहे हैं. Okay. And the thing is, privatization, if anybody wants to do the privatization, they will come for the profit only. But Yes. railways, the purpose is not the profit. It's the purpose is serving the nation, serving all nooks and corners of India. Where the railways are not there, you will see wherever the railways are not there, the development has not taken place. The railways come first, then the development comes. Yes. That no private organization who wants to run railways will do that. They will try to have the profit maximization, that will be there. So now the thing is, we are trying to offset, we are trying to focus on safety, we are trying to focus on the running of the passenger and services, and privatization of the ancillary services we are doing, like catering, like reservation, like terminal management and all that, but not the core services. So bullet trains pan India basis पर क्या हम कभी imagine कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, and it should be done. Now the first train, what the Bombay and Ahmedabad we are running, and now we have constructed that tunnel also under the sea with that route, and we have constructed that tunnel under Hooghly River also for the this Calcutta Metro. That also we have constructed. So now with this technology, what we are developing and we are doing it, should be done.
and it is the requirement of India, and we can have all India, pan India, the bullet trains and the routes like Bangalore, Chennai, like Ahmedabad, Bombay, Bombay, Nagpur. These routes are available, and we should do that. We should do that. डेफिनेटली सर। सर ये आई थिंक जेन्युइन क्यूरियोसिटी भी है, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि और कौन से रिफॉर्म्स हैं जो एक एस्पिरेंट के माइंड में या एक अपकमिंग ऑफिसर के माइंड में होने चाहिए जो वो ला सकते हैं, स्पेशली इन द रेलवे सेक्टर या इवन एज अ नॉर्मल अवेयर सिटीजन। See, if my dream is that we should be able to provide services to all people, whatever the demand is, we should be able to satisfy 100% demand. If we can achieve that, that is our aim, and that what we should do, even for the freight as well as for the passenger. That also. If we are able to do that, then it is fine. And I am hopefully that after some time we should be able to do it. Say the people have questions that okay, they are not getting reservation. If the one train is full, why don't we start a second train immediately after that, so that the people can be taken care of? Why there is a waiting list? So if we can satisfy the full demand, whatever the demand is there, that is what should be the aim of every railway officer. एंड सर, जो रिसेंटली हम न्यूज में देख रहे हैं कि एक्सीडेंट्स के बारे में हमें पता चल रहा है, अलग अलग देश के हिस्सों में हो रहे हैं रेलवे रिलेटेड, तो ये ऐसा है कि सोशल मीडिया की वजह से काफी ज्यादा सेंसेशनलाइज हो रहे हैं या अभी इंक्रीज हो गए हैं? कुछ हम नहीं, इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं? रेलवे एक्सीडेंट्स इंक्रीज नहीं हुए हैं। ओके, देखिए, एक चीज आप मान के चलिए कि रेलवे एक्सीडेंट कभी एक की गलती से नहीं होता है। जब 2-3 डिपार्टमेंट मिलके कुछ गलती करते हैं तभी एक्सीडेंट होता है। ऐसे नहीं होगा, एक डिपार्टमेंट की कोई गलती होगी या एक पर्सन की गलती होगी उसमें एक्सीडेंट नहीं होगा। दूसरा, अभी क्या हो गया है कि लोगों के पास है ना, मेंटेनेंस का टाइम कम है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेन बहुत ज्यादा चल रही है। ट्रैक का है, वैगन का है, कोच का है, तो कई बार अंडर प्रेशर some people are doing the shortcut of the maintenance. This is one of the thing. Second is sometimes because of the social media कह लीजिए या because of this, our drivers, our train staff or maintenance staff, they are not taking the proper rest. What happens that drivers is supposed to be spending time in the bed during night or after working, but he has some other work and all that, he is not taking proper rest and all that, then his skills or his responses will not be as proper after in the job if he is there. So he has to take proper rest and all that. And the one more very important thing which is there is the training of our staff. See, railway is a labor oriented organization where you say the 10 lakh people and 15 lakh people, most of the people are the labor type of job or they are doing. Their training is a challenge today. If they have trained their properly and periodic training is required, then this can be controlled. But overall, the number of accidents have come down. Our number of kilometerage or the number of trains have gone up so up that any accident becomes a very severe accident because the speed has gone up in the train. So we are moving towards that, and technology will come to our rescue for taking care of the human error. If the technology should come, like the anti-collision device, that if the driver is not following anything, that technology could intervene and stop the train. डेफिनेटली सर। इनफैक्ट ये वाले जो सजेशंस आपने सब बताया एक्सीडेंट के लिए, इनको हम एज फ्यूचर रिफॉर्म्स इनकॉर्पोरेट करने के लिए और एक एम्बिशन की तरह आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारा जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज queries from Twigers. Twigers basically stands for Twinkles Tigers. These are the aspirants who are genuinely working hard, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ख्याली पुलाव नहीं बना रहे हैं, और इनके कुछ क्वेरीज हैं जो आप अगर अलाउ करें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बिल्कुल पूछो। श्योर सर। सर, सबसे पहला ये है कि रेलवे रिलेटेड ही कि हमने डिस्कस किया कि जो टॉप 3 to 5 सर्विसेज हैं उनका भेड़ चाल या फॉलोइंग बहुत ज्यादा है क्योंकि वो पॉपुलर ज्यादा है। पर अगर कोई एस्पिरेंट है, कोई ट्वाइगर है जिनको रेलवे में जाने का मन है, लेकिन ड्यू टू सम फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, या फिर ऐसा उन्हें बताया गया कि सोशल प्रेस्टीज कम है, तो वो कैसे अपने पेरेंट्स को
कन्विंस करें और खुद को कन्विंस करें रेलवे सर्विस को हायर प्रेफरेंस पे रखने के लिए? देखिए, एक तो सर्विस का चॉइस पर्सनल होना चाहिए। जी। ये हमें अपने कोलीग्स के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर ना जाके हमारी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए उसके ऊपर ही सर्विस चॉइस करना चाहिए। अब जैसे पहले होता था कि 11th और 12th में साइंस लिया और पेरेंट्स बोलते थे या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। अब आपका इंटरेस्ट ना डॉक्टर में है ना इंजीनियर में है, आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है या ड्रामेटिक्स में है, तो अगर आप इंजीनियर और डॉक्टर बन भी गए तो पूरी लाइफ आप क्यों अपनी खराब करना चाहते हैं? अभी तो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपकी जो प्रेफरेंस है, आप जो समझ सकते हैं अपने हिसाब की पूरी सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए और फिर वो चूज़ करना चाहिए। और वो चूज़ करेंगे तो आप खुश रहेंगे, तो अच्छे से काम भी करेंगे, सर्विस में भी आपको इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको मन लगेगा, पैशन की तरह काम करेंगे, तो योर पेरेंट्स, योर कोलीग्स, एवरीवन विल बी satisfied and with you. First, you have to satisfy yourself with your service. डेफिनेटली सर। तो सोशल प्रेस्टीज से ज्यादा अपने वर्क सेटिस्फैक्शन और पर्सनल प्रेफरेंस को प्रायोरिटी देना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। द सेकेंड क्वेश्चन इज कि डायलेमा है उनका कि एक कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर, मतलब पूरी लाइफ अपनी पूरी सर्विस रेलवे सेक्टर में रहेंगे वर्सेस, मतलब ये क्या एक कंस्ट्रिक्टिंग फीलिंग है या फिर एक एम्पावरिंग अपॉर्चुनिटी है कि एक सेक्टर को आप अपनी पूरी लाइफ डिवोट करके इम्प्रूव कर पाए, या फिर इसमें वर्क अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड भी हो जाती है, आप रेलवे के बियॉन्ड भी कुछ कर सकते हैं? रेलवे के बियॉन्ड बहुत कुछ कर सकते हैं आप। मैं आपको बताऊं, एक रेलवे पर्सनल ऑफिसर मैं जानता हूं जो कि ऑन डेपुटेशन WTO में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। या ओके। अच्छा, एक और ऑफिसर्स हैं, अभी मैं देख रहा था, वो ऑफिसर मणिपुर में स्पेशल सेक्रेटरी हैं, जो कि रेलवे से कहीं नहीं है। एक ऑफिसर हैं जो ट्राइबल डेवलपमेंट के ऑफिसर हैं। एक इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के ऑफिसर्स हैं जो कि कहीं पे कॉरपोरेशन में डायरेक्टर फाइनेंस लगे हुए हैं किसी कॉरपोरेशन में। तो ऐसा नहीं है कि आप रेलवे में आपको खाली रेलवे का ही देखना है या कुछ है, आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन अदर एंड इवन इन आउटसाइड एम्बेसीज यू हैव सम पोस्टिंग्स ऑफ द रेलवे मैकेनिकल ऑफिसर्स, रेलवे सिग्नल ऑफिसर्स, यू हैव। तो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं है कि आप उसी रेलवे में ही रहेंगे या कुछ। Even in a sports organization, you can join. I know some people on deputation to sports organizations, sport administration, like that. So, our conversation has been very enriching because काफी सारे myths और misconceptions सर आपने क्लियर किए कि वर्क का स्कोप काफी वाइड है, रेलवेज में भी हमारी पब्लिक डीलिंग की अपॉर्चुनिटी है, ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट, एक सोशल पर्पस सर्व करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। आपने कई सारे इनिशिएटिव्स हमारे साथ शेयर किए जो आपने लीड किए थे कोंकण रेलवेज में, और एंटी कोलिजन डिवाइस रिलेटेड प्राइवेटाइजेशन जो है एंसिलरी सर्विसेज का हो रहा है, और हमारा जो एक्चुअल गोल है वो ये कि लास्ट माइल डिलीवरी एंड लास्ट मैन डिलीवरी ऑफ रेलवेज होना चाहिए। उसके अलावा कुछ चैलेंजेस हर सर्विस में होते हैं, एंड एज फ्यूचर ऑफिसर्स हमारा काम है कि हम सिस्टमिक इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाएं ताकि हमारे बाद भी सिस्टम प्रोफिशिएंटली चलता रहे। उसके अलावा हमारी वर्क लाइफ बैलेंस रेलवे सर्विस में डेफिनेटली मेंटेन रहता है, एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग मल्टीपल इनिशिएटिव्स जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि एक ऑफिसर is able to perform at the best of his or her capabilities. And the foreign training, for training in Foreign foreign training. institute, foreign training. So That is also the basis international of the international. अब international opportunities. एक ऑफिसर मैं बताना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा। एक जी जी। ऑफिसर रेलवे ट्रैफिक सर्विस का ही, एक बार उन्होंने मुझे बताया, मेरे सीनियर थे काफी, कि ही हैज बीन टू 100 more than 100 countries सो ट्रैवल का भी during बहुत his service. एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटी मिलता है, अपॉर्चुनिटी है। और आपके कैडर्स भी आपके जोन्स भी चेंज होते रहते हैं, तो आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग देश के विभिन्न भागों में रहकर आप सर्व करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। सर, जस्ट टू कंक्लूड दिस फैंटास्टिक इंटरेक्शन विद यू, आई हैव टू क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंगर वर्जन, क्योंकि ये 34 इयर्स के एक्सपीरियंस में देयर वुड हैव डेफिनेटली बीन टाइम्स के यू वुड हैव लुक बैक एंड फेल्ट काश ये पहले पता होता। दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, एंड माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इंटरव्यू इज कि हमारे जो टाइगर्स हैं जो बहुत सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं और जिनको आपने काफी क्लैरिटी भी दे दिया है सर्विस के बारे में, उनको आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे? दीज टू क्वेश्चंस। देखिए, मैं चाहता हूं कि रेलवेज हमेशा से ही एक दिल को छूने वाली चीज रहती है कि रेलवे में हम जब ट्रैवल कर रहे हैं
जी। या फिर हम एक ट्रेन को चलते हुए जब जाते हुए देखते हैं तो भी काफी हमें शुरू से ही उसके बारे में एक बहुत जिज्ञासा रही है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे गांव में भी नॉस्टैल्जिया। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया लगता है कि रेल चल रही है और फास्ट चल रही है, तो इट गिव्स यू समथिंग विच इज नॉट देयर इन अदर सर्विसेज, व्हाट आई फील इज। एंड द सेकंड इज कि आप अपने दिल की सुनिए। अगर आपको रेलवे से पसंद है, रेलवे अच्छी लगती है, तो बेझिझक उसको, रेलवे को चूज करिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और सर्विस करते हुए उसको पैशन लाइए, और यू कैन रियली सर्व द सोसाइटी व्हाट यू आस्क फॉर, दैट सिविल सर्विसेज इज फॉर सर्विंग द सोसाइटी एंड ऑल दैट, तो यू कैन रियली सर्व द सोसाइटी एंड विद द सेटिस्फेक्शन which you will carry throughout your life, that you have done something for public, you have done something for masses, and you could set something right. As I know that what I have done for the Konkan Railway, the profitability, what I have done for Chenab Bridge, what I have done, that they are throughout with me throughout my life now. Definitely, sir. Thank you so much, sir. It has been very एंड enriching. मैं एक और भी कहना चाहूंगा कि आप जी मेरा सर। ईमेल भी शेयर कर सकते हैं। जी अगर सर, किसी को, डेफिनेटली। हाँ, तो मेरा ईमेल भी आप दे सकते हैं। अगर आप कोई भी एस्पिरेंट्स है, कुछ है, वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है, आई विल बी वेरी गुड, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प हिम आउट और हर, एंड गाइडिंग हिम फर्दर और एनीथिंग लाइक दैट। That's very kind of you, sir. In the link of the video, I will attach your email ID. या And प्लीज। हमारे जो ट्वाइगर्स हैं, जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं, वो डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने समय थैंक यू। निकाला फॉर गाइडिंग अस। एंड जेन्युइनली आई होप कि जो हजारों लाखों ना से कम से कम 100 लोगों का अगर सही डिसीजन हो जाए प्रेफरेंस फिल करते हुए, और आगे की जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन पे बेस हो, तो हमारा ये इनिशिएटिव सफल होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।